नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हेडलाइन। जी हाँ, एक अच्छे शीर्षक की कौन सी विशेषताएं होती हैं। हम समाचार पत्र की बात कर रहे हैं कि एक समाचार पत्र में किस तरह का हेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रिंसिपल हेडलाइन राइटिंग के हैं ये लगभग हर मीडिया में लागू होते हैं, चाहे वो मैगजीन की हम बात करें या टीवी चैनल की हम बात करें। लगभग हर जगह वो लागू होते हैं प्रिंसिपल्स। तो आज हम बात करेंगे कि अच्छा शीर्षक जो है उसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं। जो शीर्षक आप समाचार का दे रहे हैं वो क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब आपके जो हेडलाइन है उसका कुछ मीनिंग निकले, उसका कुछ मतलब निकले। वो अपने आप में अधूरा नहीं होना चाहिए और वो क्लियर हो। क्लियर का मतलब क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपका हेडलाइन ही क्लियर नहीं होगा, वो अपने आप में उलझा हुआ होगा, तो जो पाठक है पाठक के दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप शीर्षक लिखते हैं वो क्लियर हो, उत्तर से पूरा होना चाहिए। जैसे भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, ये बिल्कुल क्लियर सीधा सपाट हेडलाइन है, मीनिंगफुल भी है और अपने आप में पूरा भी है, ये अधूरा नहीं है कि क्रिकेट मैच है उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हार मिली, भारत को जीत मिली। इसमें किसी तरह का संदेह, किसी तरह का डाउट नहीं है पाठक के दिमाग में। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो ये अपने आप में अधूरा भी है और ये एक तरह से मीनिंग इसका पूरा नहीं निकल रहा। मीनिंग ये तो निकल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन कहाँ हराया? क्रिकेट में हराया, कबड्डी में हराया, कहाँ पे हराया, क्या मैच था? कुछ भी चीजें इसमें बिल्कुल तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही। इसलिए आप जो भी हेडलाइन लिखते हैं उस हेडलाइन का आपका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए पाठक के दिमाग में। कोशिश करो आप किसी तरह का सवाल ना बचे, बल्कि उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। देन पॉजिटिव हेडलाइन जो होता है वो आप पॉजिटिव दें। उसमें किसी तरह के आप नेगेटिविटी जो है कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, इस तरह से चीजें मत दें। हेडलाइन जो आपका उसके जो टोन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। हेडलाइन का मतलब यही होता है और एक अच्छा हेडलाइन जो है वो पॉजिटिविटी लिए होता है, सकारात्मक होता है। देन इंफॉर्मेटिव, आपका जो शीर्षक होता है, एक अच्छा शीर्षक वो होता है जो इंफॉर्मेशन लिए होता है। वो क्रिएटिव भी हो सकता है, वो सीधा सपाट हेडलाइन भी हो सकता है, लेकिन वो पाठक के लिए कोई ना कोई उसमें सूचना रहे तो अच्छा रहता है और उसको नई इंफॉर्मेशन देने वाला हेडलाइन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, हो सकता है हरियाणा के सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश के जिलों में 20 मेडिकल कॉलेज बने, या ये बोला कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत खास खबर है और ये उनके लिए एक बड़ी सूचना देने वाली चीज़ है कि भविष्य में ये मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं और हमें वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो आपने एक हेडलाइन दिया, सूचना दी, समाचार दिया, आपने उसमें आंकड़ा भी दिया कि 20 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। तो वो इंफॉर्मेटिव भी हेडलाइन होना चाहिए। देन मिनिमम डेटा, जैसे हमने कहा कि भारी भरकम जो आंकड़े हैं वो शीर्षक को बोझिल बनाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए हेडलाइन में आंकड़ों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कोई घोषणा बजट में की गई है, वित्त मंत्री की तरफ से कोई घोषणा की गई है, तो वहां पे ज्यादा आंकड़े देने की बजाय आप सीधा सपाट हेडलाइन दें कि जैसे सपोज करो कि हो सकता है होम लोन की दरें सस्ती की हैं, तो आप कह सकते हैं कि अब घर बनाना होगा आसान। तो जब ये हेडलाइन आपने दिया है तो कितनी सस्ती दरें हुई, क्या हुआ है, वो बाद में लिख सकते हैं आप, लेकिन आपने आसान से लिखा कि अब आशियाना बनाना होगा आसान। फिर सब ऐड में आप देते हैं कि होम लोन की दरें घटाई या उसकी ब्याज दरें सरकार ने घटाई। तो इससे क्या होता है कि आपने डाटा इसमें कम दिया, आंकड़े इसमें कम दिए, बोझिल आपका शीर्षक नहीं बना, बल्कि एक स्मूथ शीर्षक बना और पाठक इसको पढ़ने के लिए आतुर हो जाता है। देन मिनिमाइज द यूज ऑफ एब्रीविएशंस, जो एब्रीविएशंस होती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कई बार ये होता है कि वो एब्रीविएशंस जरूरी नहीं कि सबको पता हो इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो उनका कम से कम इस्तेमाल करें। हालांकि कई बार जो हेडलाइन का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से उसको सेट करने के लिए कई बार एब्रीविएशंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। आजकल जैसे यूनिवर्सिटी है उसको वर्सिटी लिखा जाने लगा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश है तो उसको एमपी लिखा जाने लगा है हेडलाइन में। तो जो प्रचलित जो एक तरह से एब्रिविएशंस हैं, यानी जो सबकी जुबान पे हैं, जिनको लेके कोई संदेह नहीं है पाठक के दिमाग में, उन एब्रिविएशंस का आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जो बहुत रूटीन में चलन में जिनका इस्तेमाल नहीं होता, उनका एब्रिविएशंस का आप इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे जब भी आप हेडलाइन देते हैं तो उसकी एक खास बात यह है कि हेडलाइन के जो वर्ड्स हैं, यानी कितने शब्दों में हेडलाइन होगा, ये आप देखें कि कितने कॉलम की आपकी खबर है। सिंगल कॉलम की खबर है, डबल कॉलम की खबर है या ट्रिपल कॉलम की खबर है। तो हेडलाइन देते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपके शब्द जो है उसी हिसाब से आपको सेट करने हैं
कि आपकी कितनी बड़ी खबर है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि कितने कॉलम की खबर जा रही है, तो उसके बाद जो हेडलाइन आप सोचेंगे दिमाग में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग हेडलाइन सोचते हैं और उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं शब्दों में कोशिश करते हैं अपनी बात को कहने की या हेडलाइन को पूरा करने की। नो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। कोशिश करो कि हेडलाइन में एक शब्द को आप दोबारा रिपीट ना करें। अगर आप उस शब्द को दोबारा रिपीट करते हैं तो एक तरह से उसमें बोरियत आती है हेडलाइन में, और वो हेडलाइन जो है आकर्षक नहीं रहता है, कैची हेडलाइन वो नहीं रहता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रिपीटिशन जो है वो हेडलाइन में शब्दों की ना हो। नो हार्श लैंग्वेज। आपने रूडली एक तरह से हेडलाइन नहीं देना है, एक तरह से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना जो किसी को एक तरह से कर्कशता उसमें हो या किसी को पिंच वो करे। आपने कोई भी इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। हो सकता है दो गुटों का संघर्ष है, दो अलग अलग धर्मों जातियों का संघर्ष है, तो वहाँ पे आप इस हेडलाइन को देते वक्त ऐसा रखेंगे कि उससे आपस में एक सोशल हार्मनी बनी रहे, एक अच्छा मैसेज जाए, किसी तरह की सेंसेशन जो है वो क्रिएट ना करे। इसलिए जब भी आप हेडलाइन देते हैं तो उसमें कोशिश करें जो भाषा है उसकी शालीनता जो है बनी रहनी चाहिए, उसमें सादगी झलकनी चाहिए, किसी तरह की उसमें हार्शनेस नहीं होनी चाहिए। देन बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द न्यूज। जब आप हेडलाइन देते हैं तो हेडलाइन आपको हवा हवाई नहीं देनी है। जो हेडलाइन आप दे रहे हैं उस कंटेंट का मेल आपकी खबर में होना चाहिए। यानी आपकी जो खबर कहना चाह रही है उस खबर का जो निचोड़ है, जिस्ट है, सार तत्व है, वही हेडलाइन में दिखना चाहिए। यानी हेडलाइन ऐसी दें जिसका खबर के कंटेंट से लेना देना हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ज्यादा क्रिएटिव बनाने के चक्कर में ऐसा दे दिया, ऐसी चीजें दे दी कि वो खबर में है ही नहीं और आपने हेडलाइन बड़ा अच्छा बना दिया। इससे पाठक जब हेडलाइन को पढ़ के खबर के प्रति आकर्षित होगा तो वो हेडलाइन तो पढ़ लेगा, लेकिन ये देखेगा कि हेडलाइन तो इसने वैसे ही दिया, खबर में ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, अक्सर आप देखते हैं वीडियो के थंबनेल में भी ऐसा कई बार लोग करते हैं कि थंबनेल में कुछ लिखा होता है लेकिन अंदर वीडियो में उससे संबंधित ऐसी चीज हैरानी वाली नहीं होती है। तो ऐसे में जो है पाठक का दर्शक को निराशा हासिल होती है। जिस्ट ऑफ द न्यूज स्टोरी। एक अच्छा हेडलाइन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, विशेषता ये भी है कि वो जो न्यूज स्टोरी होती है उसका निचोड़ होता है, सार तत्व होता है। यानी जिस तरह एक फिल्म का टाइटल होता है, आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं लेकिन हो सकता है फिल्म का एक टाइटल एक ही वर्ड में है, एक ही शब्द फिल्म का टाइटल है, और पूरे 3 घंटे जो आप फिल्म देखोगे आपको पूरे 3 घंटे उस हेडिंग में या उस फिल्म के शीर्षक में एक रिफ्लेक्शन दिखेगी। जैसे 3 इडियट्स फिल्म आपने देखी, उसका नाम है 3 इडियट्स, तो आपने जो पूरी फिल्म देखी उसमें 3 इडियट्स अब छाए रहे, और उन्होंने उनको सबने इडियट्स माना लेकिन उन्होंने हट के काम किया। सोसाइटी उनको इडियट्स मानते रही, उनके आसपास के लोग उनको इडियट्स मानते रहे, लेकिन वो काम जो है वो एक तरह से बड़े एक्सीलेंसी वाले उन्होंने काम किए। तो जो फिल्म का शीर्षक है उसकी एक तरह से रिफ्लेक्शन जो है लगातार फिल्म में दिखता है। तो शीर्षक देना बहुत ही चैलेंजिंग काम है और निचोड़ आपका सारी चीजों का उसमें होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ एडिटोरियल पॉलिसी। हर समाचार पत्र की पत्रिका की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है। तो जब भी एक हेडलाइन आप देते हैं किसी समाचार पत्र में आप काम कर रहे हैं तो उसकी विशेषता एक ये भी होती है कि उसमें उस समाचार पत्र की या पत्रिका की जो संपादकीय नीति है उसकी झलक आपको देखने को मिलती है। तो जब भी आप किसी समाचार पत्र में काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपको समाचार पत्र की एडिटोरियल पॉलिसी को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप हेडलाइन देते वक्त उसमें कोई इसी तरह की गलती ना करें और आपकी जो ग्रुप जिसमें आप काम कर रहे हैं उसकी एडिटोरियल पॉलिसी के बाहर ताकि आप ना जाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करें। कैची हेडलाइन होना चाहिए, मतलब आकर्षित करने वाला हेडलाइन होना चाहिए। जैसे समाचार पत्र आप सुबह उठाते हैं तो हेडलाइन अगर आप अनपढ़ किसान का बेटा बना आईएएस, ये हेडलाइन ऐसा है, ये आपको पढ़ने को मजबूर करता है। आप हार्ड न्यूज की बजाय इस खबर को पढ़ना पसंद करते हैं कि यार आईएएस की परीक्षा जो इतनी मुश्किल परीक्षा होती है और पढ़े लिखे जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे भी इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पे अनपढ़ जो किसान है, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बना, तो कैसे बना, उसने कैसे वो चीज की होगी, तो उसकी कहानी जानने में आपकी इच्छा रहती है। इसलिए हेडलाइन उसका ऐसा दें, और केवल हेडलाइन नहीं, उसके बाद उस खबर में आप उस चीज को बताएंगे भी कि कैसे क्या प्रोसेस रही, कैसे उसने अपने आप को तैयार किया, कैसे विपरीत परिस्थितियों में को हराते हुए वो आगे बढ़ा। तो ये चीजें आपको आपकी खबर को खास बनाती हैं, आपके हेडलाइन को खास बनाती हैं। कैची हेडलाइंस होना चाहिए। देन कंसाइजनेस विद कंप्लीटनेस। हेडलाइन छोटा रखो लेकिन अधूरा नहीं होना चाहिए। आपकी हेडलाइन जो है वो मीनिंगफुल तो हो और साथ में एक तरह से संक्षिप्तता लिए हो। हेडलाइन छोटा हो, बहुत बड़ा हेडलाइन जो है एक तरह से कभी आकर्षक हेडलाइन नहीं रहता है। लेकिन इस छोटे का मतलब ये कतई नहीं है कि वो हेडलाइन अधूरा हो और आप पूरी बात को खबर की समझ ही ना पाए। तो संक्षिप्त हो लेकिन अपने आप में संपूर्ण हो। अट्रैक्टिव फॉन्ट
एंड इट्स साइज कलर। आजकल देखते हैं आप सारे समाचार पत्र जो हैं वो कलरफुल हो गए हैं, मैगजीन भी कलरफुल है, एक तरह से रंगीन समाचार पत्र हो गए हैं। तो जब भी आप हेडलाइन देते हैं तो उसके कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, एक अच्छे हेडलाइन को कंटेंट तो अच्छा बनाता ही, उसकी विशेषता है ही। साथ ही जब आप लेआउट डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसको अच्छे फ़ॉन्ट्स में लिखें, उसका साइज क्या रहेगा वो भी डिपेंड करता है लेआउट में, और उसका कलर, अगर आप कलरफुल कोई चीज़ करते हैं, कई बार आप देखते हैं हेडलाइन में एक शब्द हो सकता है कलर दे दिया प्रयोग करने के लिए, तो ये चीज़ें जो है उस हेडलाइन की एक अच्छी विशेषता ये भी है कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट कलर क्या है, ये भी उस पे डिपेंड करता है। अनबायस्ड, जो आपका हेडलाइन है वो पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए। हेडलाइन पढ़ के ये ना लगे कि इस खबर में, अगर जैसे दो पक्षों की खबर है, सपोज करो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आपस में धुर विरोधी हैं, और आपका खबर का जो टाइटल है उसको ऐसा आपने नहीं देना है कि वो किसी पार्टी का समर्थन करता नजर आ रहा है, बल्कि आपने जो हुआ है उसको हूबहू लिखना है, और किसी पार्टी को अनड्यू एडवांटेज नहीं देना है, बल्कि सच्चाई को आपने लिखना है। किसी तरफ आपका पलड़ा हेडलाइन से झुकता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको निष्पक्ष रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की हेडलाइन की, कि हेडलाइन को कौन सी चीजें हैं जो खास बनाती हैं, या उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है अच्छी हेडलाइन की, ये आज हमने चर्चा की। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।